हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंदा में। जैसा कि आप जानते हो बेटा, एक्सरसाइज 5 स्टार्ट होगी आज। और एक्सरसाइज 5 है समांतर श्रेणी। ठीक है, 4 हम खत्म कर चुके हैं द्विघात समीकरण। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बेटा पहले समझा रहा हूं मैं और बता रहा हूं, उनको नोट भी कर लेना। यदि एपी का व्यापक रूप है तो एपी होता है हमारे पास, पहले ए होता है प्लस, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। ठीक है, संख्याओं की एक दी हुई सूची एपी होती है यदि अंतरों में a2 माइनस a1 हो और a3 माइनस a2 हो, a4 माइनस a2 से एक समान मान प्राप्त हो, अर्थात k के विभिन्न मानों के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज होगा, ए के प्लस 1 माइनस ए के एक ही हो। ठीक है, इससे अगला है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एपी का एन वां पद एन निम्नलिखित सूत्र द्वारा होता है। एन वां होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, कोष्टक में होता है एन माइनस 1 इंटू में डी। अच्छा, ए बराबर होता है हमारा प्रथम पद और डी बराबर होता है बेटा A2 में से A1 को घटा सकते हैं या A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डी निकल के आता है इस कंडीशन। यदि AP के प्रथम n पदों का योग, यानी कि n कितनी पद हो उनका योग लिखाना है प्रथम n पदों का, S बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। नोट भी करना है इनको। यदि एक परिमित एपी का अंतिम पद L, अंतिम पद को किससे दिखाते हैं, L से हो, तो इस एपी के सभी पदों का योग सूत्र, यानी कि इसका सूत्र होता है बेटा S बराबर n/2 a प्लस L, जहां ए बराबर होता है प्रथम पद और L बराबर होता है बेटा अंतिम पद। ठीक है, नोट करेंगे इसको, जो मैंने कराए इन फॉर्मूलों को तत्काल नोट करो पहले। ठीक है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। ध्यान से देखें, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी बतानी है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है बेटा। तो देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए बेटा। सॉल्यूशन करेंगे बेटा इसका। बेटा प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर बेटा 15 रुपए है। ठीक है, अब प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया बराबर बेटा 8 रुपए है। क्लियर है ना। अच्छा, यानी कि ए का मान तो मेरा आ गया 15, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15, A1 आ गया 15, A1, A2 हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, हाँ बेटा A1 आ गया हमारे पास 15, A2 हमारा कैसे आएगा 15 प्लस 8 बराबर 23, दोनों को जोड़ दिया। A3 निकालना है तो 23 प्लस 8 बराबर 8 3 31। A4 निकालना है तो 31 प्लस 8 बराबर 39। तो एक बात बताओ, हमें जांच भी करनी है क्या है, एपी है और क्यों है। देखो ध्यान से, डी बराबर हम संतुष्ट करेंगे A2
-a1 बराबर a3 -a2। ये दोनों चीज बराबर आनी चाहिए, तब तो हमारा सार्वधातुक समान है, अन्यथा नहीं है। जो डी को हम किससे दिखाते हैं? सार्वधातुक से। यदि ये दोनों समान आते हैं तब तो ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है बेटा। तो a2 कितना बेटा? 23 a1 कितना? 15 बराबर a3 हमारे पास 31 a2 हमारे पास 23। बेटा इसमें से इसको हटा 8 बराबर इसमें से इसको हटा 8, यानी कि सर्वंतर हमारा 8 आ रहा है दोनों में। तो एपी कितनी बनी यहाँ से? एपी बराबर पहले 8 सॉरी पहले कितना? 15 कॉमा फिर 23 फिर कॉमा 31 फिर कॉमा 39 फिर कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हाँ यह एपी है। पूछा क्या था? एपी है, तो हाँ एपी है। हाँ नहीं एपी पूछ रहा तो खाली इतना ही कर दो बेटा। क्लियर है? नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो वायु क्वेश्चन क्या बोला? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो यहां मानेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x है बेटा। समझ में आ गया? तो यानी a1 बराबर आ गया हमारे पास x। अगर हमें a2 निकालना है बेटा तो उसने बोला है कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल जाता है, यानी शेष हवा कितनी? x माइनस इसका 1/4 करेंगे इंटू एक्स, कितना होगा बेटा? यानी x/4। तो कितना होगा ये 2 बराबर x माइनस x/4। बेटा एलसीएम नहीं, कितना आ गया? 4 ले से आ गया, 1 का भाग 4 में नहीं, 4 बार 4 क्यों एक्स बने, तो यानी 4x माइनस 4 1 4 एक बार 1 क्यों एक्स हो रही एक्स। बेटा कितना आ गया यहाँ से? 3x/4। क्लियर? बेटा a3 हमें निकालना है, तो अब हवा कितनी बची? 3x/4 माइनस करेंगे बेटा इसका भी 1/4 भाग गुणा 3x/4। कितना हो गया बेटा? देखो चलो नई लाइन से लिख दे रहा हूँ। a3 बराबर 3x/4 माइनस 3x/4 16 बेटा। एलसीएम नहीं बेटा इसका 16 आ गया, 4 चौक 16, 4 बार 4 12 16 1 16 एक बार 1 क्यों 3x में 3x बराबर इसमें से इसको हटा 9x/16। क्लियर है बेटा? इसी प्रकार से और भी a4 निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता करना सार्वधातुक, क्या सार्वधातुक समान आ रहा है यानी डी। तो डी बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 बेटा। तो a2 हमारे पास कितना आया? a2 हमारे पास 3x/4 है, माइनस a1 कितना हमारे पास x है, बराबर a3 हमारे पास आया 9x/16 माइनस a2 हमारे पास कितना आया बेटा? ये आया है a2 3x/4। क्या यह दोनों समान आ रहे हैं? पहले एक बात यहाँ ध्यान से देखें, बट्टे क्या रखा? एलसीएम आ गया बेटा हमारे पास 4 लेस आ गया, तो 4 1 4 एक बार 1 क्यों 3x हो गया 3x बस 4 में x हो गया 4x बराबर यहाँ से एलसीएम आ गया 16 16 16 एक बार 1 क्यों 9 करेंगे 9x माइनस 4 चौक 16 4 बार 4 12 बेटा यहाँ कितना आ गया? माइनस का x बचेगा बट्टे 4 बराबर यहाँ बचा माइनस के 3x/16। क्या यह सार्वधातुक समान आ रहा है? सार्वधातुक तो समान नहीं आ रहा, यानी डी हमारा समान
नहीं आ रहा, जब डी हमारा समान नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सार्वंतर समान नहीं है, अर्थात है, अर्थात A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो अर्थात यह AP नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ाई जाती है। तो यानी कि बेटा सॉल्यूशन करेंगे, ए बराबर है हमारा 50। क्लियर? पर A1 सॉरी A2 हमें निकालना है, तो 50 प्लस कितना बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ा, सॉरी 150 थी और 150 में 50 बढ़ा दी, तो कितना हो गया बेटा A2 बराबर 200। A3 बराबर कितना आ जाएगा 200 प्लस 50 बराबर कितना हो गया बेटा 250। A4 बराबर 250 प्लस 50 बराबर 300। ये सब A1 A2 A3 है बेटा। हमें सार्वंतर चेक करना है इसका, D कितना आएगा, तो D बराबर सार्वंतर बराबर यानी A2 माइनस सार अंतर, इसको D से दिखाते हैं। D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 कितना बेटा, A2 है 200 माइनस A1 है 150, A3 हमारे पास है 250 माइनस A2 हमारे पास 200। इसमें से बेटा इसको घटाएंगे 50 बराबर 50, यानी सर्वांतर हमारा सही आया। तो बेटा AP बराबर कितना आ जाएगा, AP आई समांतर श्रेणी पहले 150 200 250 300 डॉट। हाँ यह AP है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, नोट करो बेटा इसको तत्काल। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि बेटा हमें पहले दे दिया इसने, A बराबर तो है A1 बराबर यानी कि 10,000 बेटा। हमें बेटा A2 निकालना है। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर होता है P कोष्टक में 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर N का मतलब है वर्ष मान लिया, यानी हम प्रथम वर्ष के लिए चले, पहले साल के लिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P कोष्टक 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर N। तो A2 हम जब निकालेंगे A2 बराबर P कोष्टक 1 प्लस सॉरी P यानी मूलधन दिया है, कितना दिया हमारे पास 10,000, 1 2 3 4 1 प्लस R है हमारे पास 8 बट्टे 100 की पावर N का मतलब 1 वर्ष है, पहले वर्ष के लिए निकालना क्योंकि। तो A2 बराबर 10,000 प्लस 100 यहाँ आ जाएगा, बट्टे एक रखें 100 एलसीएम, तो 100 प्लस 8, ठीक है, कितना हो गया बेटा A2 बराबर 10,000 गुणा 100 और 8 108 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो A2 हमारे पास आ गया बेटा, कितना आ गया A2 आ गया यानी 1008 और 2 जीरो ये यहाँ चुपा दो, ठीक है, A2 आ गया। अब हमें निकालना है A3। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला यही है, P यानी कि 10,000। अब 2 वर्ष के लिए चलेंगे, ये
ये पहले वर्ष के लिए था, ये दूसरे वर्ष के लिए है। तो दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस आर हमारे पास 8 बट्टे 100 की पावर n का मतलब 2। क्लियर है? तो बेटा इसको बनाएंगे। तो A3 बराबर कितना हो गया 10,000 कोष्टक में वही 16 से आ गया यानी एलसीएम। तो 100 प्लस 8, ठीक है 100 प्लस 8 की पावर 2 बेटा कितना हो गया A2 बराबर 10,000 गुणा 108 बट्टे 100 गुणा 108 बट्टे 100 यानी दो बार लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। A2 बराबर 108 की बेटा 108 में गुणा करो देखो 8 64 8 इतना 8 0 0 0 0 गुणा किसी में करते हैं 0 इकट्ठे 8 1 0 0 1 तिकन 1 4 6 8 8 16 कितना आगे उड़े 11664। अब हमें चेक करना है क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यानी सार्वंतर निकालेंगे इसका। सार्वंतर हमारा समान आना चाहिए, नहीं तो नहीं है। तो सार्वंतर बराबर अंतर बराबर यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो बेटा A2 हमारे पास कितना आया है? A2 हमारे पास 10,800, A1 था 10,000 बराबर A3 हमारे पास आया बेटा A3 है ना 11,664 माइनस A2 कितना था 10,800। इसमें से इसको हटाएंगे बेटा कितना बचेगा यहाँ 800 बराबर 11,664 में थे 10,800 हटाओ 4 बचा 6 बचा 16 16 में से 8 गया 8 ये तो 864 बचा। क्या सार्वंतर समान है? नहीं। यहाँ सार्वंतर समान नहीं है इसीलिए यह FP नहीं है। ठीक बेटा नोट करो। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।